प्रेरित चरित अध्याय 13 वचन 26 से 33 तक का यह में प्रेरित पौलुस एक बहुत ही शक्तिशाली और आशा से भरा सुसमाचार साझा कर रहे हैं। यह बाइबल का वह भाग है जो हमें परमेश्वर की अटूट विश्वस्तता और मानव जाति के लिए उनकी उद्धार की अद्भुत योजना की गहराई को समझाता है। पौलुस अपने श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि यरूशलेम के धार्मिक नेताओं और अधिकारियों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की उन बातों को भी नहीं समझा जो हर सबत के दिन उनके बीच पढ़ी जाती थीं। अपनी अज्ञानता और अहंकार में यीशु को मृत्युदंड देकर उन्होंने अनजाने में उन्हीं पुरानी भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य छिपा है। मनुष्य की विफलता, बुराई या सांसारिक विरोध कभी भी परमेश्वर की सर्वोच्च योजना को विफल नहीं कर सकता। अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, वह परमेश्वर के उद्धार के प्रकाश को रोक नहीं सकता। पौलुस बताते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और कब्र में रखा गया, लेकिन कहानी कब्र पर आकर खत्म नहीं हुई। इस पूरे अध्याय के सबसे शक्तिशाली शब्द 30वें पद में आते हैं, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यही हमारे विश्वास का मूल आधार है। मृत्यु पर यीशु की यह विजय केवल एक बीती हुई ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक जीवित सत्य है। परमेश्वर ने अपने लोगों से जो प्रतिज्ञा की थी, वह यीशु के इस अद्भुत पुनरुत्थान के द्वारा पूरी हुई है। आज के हमारे जीवन में इस वचन का क्या अर्थ है? अक्सर हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों या निराशाओं की कब्र में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर अपने हर वादे को पूरा करते हैं। जो परमेश्वर यीशु को मृत्यु की नींद से जगा सकता है, वह हमारे जीवन की सबसे निराश और मृत परिस्थितियों में भी नया जीवन, नई शांति और नई आशा ला सकता है। जैसे पुराने समय के शिष्य यीशु के जी उठने के गवाह बने, वैसे ही आज हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की इस सच्चाई, आशा और प्रेम का गवाह बनना है। प्रार्थना। हे प्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके इस जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमें ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं के सच्चे हैं और मृत्यु पर भी आपकी ही विजय है। प्रभु, जब हम अपने जीवन में निराशा या अंधकार से गुजरें, तो हमारे विश्वास को मजबूत करें। हमें ये समझने की आत्मा और बुद्धि दें कि आप हमारी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे हृदयों को अपनी शांति से भर दें और हमें अपने प्रेम का सच्चा गवाह बनने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।